स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कोमा 6 में। आज मैं आपको कुछ ऐसी न्यूज देने वाली हूँ जो आप सबके लिए इंफॉर्मेटिव है, सबको उसका फायदा मिलेगा जो एसटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिन्होंने एसटेट का क्वालिफिकेशन कर लिया है, क्वालिफाई कर लिया है। तो देखिएगा, बात करते हैं हम लोग जो पीजीटी और टीजीटी की स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी और टीजीटी की, तो अब उनके लिए रास्ता खुल गया है। पूरी उम्मीद है कि शायद पूरी उम्मीद है कि हमारे जो एग्जाम है वो ये जुलाई या अगस्त में होने के चांसेस हैं, जुलाई और अगस्त के एंड में, जुलाई के एंड में या अगस्त के एंड में, क्योंकि जो हरियाणा पुलिस की वैकेंसीज के लिए लगभग डेट आ चुकी है कि अगस्त के एंड में या जुलाई के अंदर उनके एग्जाम होंगे। और साथ के साथ ये भी कहा गया है कि जो पीजीटी और टीजीटी है उनके भी एग्जाम होंगे। अगर सब कुछ स्मूथ चलता रहा तो 2021 के अंदर एग्जाम होंगे, लेकिन अगर स्मूथ नहीं चल रहा या फिर खाली पुलिस के ही पेपर होंगे, अभी जैसे ग्राम सचिव के एग्जाम जो है वो कैंसिल हो गए थे, तो वो अगर एग्जाम होते हैं तो शायद पीजीटी स्क्रीनिंग और टीजीटी स्क्रीनिंग अगले साल तक बात बने, या फिर एसटेट 2021 है वो एक बार हो जाएगा और जो इस बार के कैंडिडेट हैं वो भी बीच में ऐड हो जाए। तो चांसेस हैं, क्योंकि अगर आपकी ये री एड होती है, क्योंकि 2020 के अंदर जिन्होंने एग्जाम दिया था उनको भी तो उनको शामिल करना पड़ेगा ना, उनके बिना तो एग्जाम होगा नहीं। क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो केस कर सकते हैं कि भाई हमने तो क्वालिफाई कर लिया, हमारे लिए तो कोई वैकेंसी नहीं निकली, जबकि कोई एग्जाम हुआ ही नहीं था। तो चांसेस है कि री एड होगी, और चांसेस ये भी है कि अगर एग्जाम नहीं होता, अगर ये वाला एग्जाम जुलाई अगस्त में नहीं होता है, तो फिर जो 2021 के अंदर तैयारी कर रहे हैं, जिनके लास्ट ईयर में नंबर रह गए थे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो वो जो तैयारी कर रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम जिन्होंने अभी बीएड फाइनल में है या जिन्होंने बीएड कंप्लीट कर लिया वो भी तैयारी कर रहे हैं, तो 2021 आप सबके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे ही आपका एसटेट क्वालिफाई होता है, काफी सारी पोस्टें आपकी वेट कर रही हैं, आप लोग अपना तैयारी में शुरू कर दीजिए। ये एक मेन पॉइंट है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि जो एसटेट पहली बार देने जा रहे हैं उनके लिए, और जो एसटेट दे चुके हैं उनके लिए भी, कि पैटर्न क्या है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, किस तरह से एग्जाम आता है और आपने किस तरह से उसको क्रैक करना है, हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, वो हम एक बार देखेंगे। देखिएगा, हमारे एसटेट का मतलब जो हमारे हरियाणा में एग्जाम होता है, हरियाणा टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, कोई भी टेट है किसी भी स्टेट के अंदर होता है, हर स्टेट वाले अपना एक टेट का एग्जाम लेते हैं। अगर यूपी का होगा तो यूपी टेट हो जाएगा, हरियाणा का है तो एच टेट हो जाएगा, अगर पंजाब का है तो पी टेट हो जाएगा, पंजाब वाले पंजाब से लेंगे। तो टेट का एग्जाम देने के बाद ही कोई भी एक शिक्षक एक अच्छे सरकारी स्कूल में नियुक्त किया जाता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेट का एग्जाम कौन दे सकता है, क्या हर कोई टेट का एग्जाम दे सकता है या फिर इसके लिए कोई स्पेशल क्राइटेरिया है। तो देखिएगा, एसटेट का एग्जाम देने के लिए 3 पोस्टें होती हैं हमारी, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी। पीजीटी का मतलब हो गया पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, एमए हो गया, एमकॉम हो गया, जो इस तरह से पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री प्लस में साथ में उनका क्या होना चाहिए, 2 साल का बीएड होना चाहिए, ये होना चाहिए उनका डिप्लोमा 2 साल का, वो एग्जाम दे सकते हैं किसका, टेट का। ठीक है, अब मैं बात करूंगी टेट का। हमारे यहाँ पे हरियाणा के अंदर टेट का एग्जाम जो देगा वो ही पीजीटी के लिए क्वालिफाई है, पीजीटी का एग्जाम दे सकता है। बाकी अगर हम डीएसएसबी की बात करें, केवीएस की बात करें, तो उनके लिए केवल अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है और आपने बीएड की हुई है तो आप एग्जाम दे सकते हो। लेकिन हमारे यहाँ पे हरियाणा के अंदर आपको टेट क्लियर करना पड़ेगा, नेट भी नहीं, नेट नहीं चलेगा, इसमें स्टेट का जो टेट है वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आप स्क्रीनिंग में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये आपने ध्यान करना है। तो एसटेट का एग्जाम हमारा 3 लेवल का होता है। लेवल 1 की बात करें तो पीआरटी प्राइमरी टीचर, लेवल 2 की बात करें तो टीजीटी ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर,
और लेवल 3 की बात करें तो पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो पीआरटी के लिए क्या करना होता है जी, +2 और प्लस में आपका जो जूनियर जेबीटी जो होता है, जूनियर बेसिक टीचर का जो डिप्लोमा होता है वो करना होता है 2 साल का एलिमिनेटरी जो डिप्लोमा होगा। और जो टीजीटी है उसके लिए ग्रेजुएशन प्लस में बीएड, जिस भी सब्जेक्ट में आप कर रहे हैं। अगर आप हिंदी में कर रहे हैं तो हिंदी में, इंग्लिश में, तो वो सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि मैडम हमने तो जैसे भी बीकॉम की हुई है और साथ में हमने बीएड की हुई है, तो क्या हम जैसे डीएसएसबी की पोस्टें निकली हुई है एसएसटी की, तो क्या हम उसको भी अप्लाई कर सकते हैं? नहीं। बीकॉम वाले सिर्फ हमारे रीट के अंदर जो कुछ पोस्टें निकली थी रीट के अंदर उसमें ही था कि एसएसटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज बीएड वाले जो हैं, बीएड वाले कह रहे हो, बीकॉम वाले एसएसटी के लिए जो हमारी रीट में पोस्टें निकली थी लेवल 2 के लिए सिर्फ वो भर सकते थे। अदरवाइज बीकॉम जिसने की हुई है उसको एमकॉम करनी ही पड़ेगी। और प्लस में जो बीएड है तो आप सिर्फ और सिर्फ पीजीटी के लिए ही अप्लाई कर सकते हो। ये एक कॉमर्स वालों के लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और एमकॉम होनी चाहिए, एमबीए भी नहीं। एमकॉम मास्टर ऑफ कॉमर्स जिसमें चाहे तो आपने फाइनेंस से कर रखी है चाहे आपने कॉस्ट से कर रखी है, वो दोनों चलेगी इसके अंदर। एमए इन इकोनॉमिक्स भी नहीं चलेगी आपकी कॉमर्स में अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। एमकॉम अगर जिसने की हुई है, बीकॉम की हुई है, तो वो टीजीटी की कोई पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन इससे ऐसे काफी सारे अराइज होते हैं, तो मैंने कहा क्यों ना एक ऐसी वीडियो बना दी जाए जिसमें आपके काफी सारे जो कमेंट्स हैं वो जो निकल के आते हैं वो पूरे हो जाएं। चलिए, यहाँ तक का हो गया हमारा लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी। ये आपके हो गए 3 लेवल हैं। अब हम पेपर पैटर्न की तरफ भी देख लेते हैं कि पेपर का हमारा पैटर्न आता कैसे है, क्या क्या हमने तैयारी करनी है, कितने नंबर आए कि हम क्वालिफाई कर जाएं, और हमारा फर्दर प्रोसेस क्या होगा। आज मैं आपको वो पूरा का पूरा सारा सिस्टम बता रही हूँ कि कैसे कैसे आपने मास्टर बनना है। देखिएगा, पहले अगर हम बात करें 2017 से पहले, तो एस्पेक्ट का जो पैटर्न है वो कुछ चेंज था। लेकिन अब आज के टाइम में जो 4 सालों से पैटर्न चल रहा है अभी तक वही उम्मीद है कि वही चलता रहेगा, तो मैं आपको वही बताऊंगी। 150 नंबर का आपका पेपर होता है, 150 नंबर का, जो आपका चाहे आप पीआरटी की बात कर लें, चाहे आप टीजीटी की बात कर लें, चाहे आप पीजीटी की बात कर लें, तीनों के अंदर सेम ही रहेगा। 30 नंबर की आपकी साइकोलॉजी, 30 नंबर की साइकोलॉजी तीनों में ही आएगी। साइकोलॉजी बाल विकास, बालक का विकास कैसे होता है, किस तरह से उसको पढ़ाया जाता है, क्या वो एक्टिविटी कर रहा है, हम ऐसे कैसे सिखाएं कि बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाल विकास। जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट का पार्ट आता है 30 नंबर का। पीआरटी में जो बिल्कुल प्राइमरी क्लास के जो बच्चे होते हैं उनके हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, टीजीटी में 8 तक के, और पीजीटी में 9 to जो अपने 12 तक के बच्चे हैं, किशोरावस्था के बच्चे होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे हमारी मातृभूमि की हिंदी। 15 नंबर की हिंदी सब में आएगी, चाहे पीआरटी है, टीजीटी है, चाहे पीजीटी है। फिर 15 नंबर की हमारी प्यारी इंग्लिश, जिससे हमें बड़ा डर लगता है हरियाणा वालों को, वो सबके लिए सेम रहेगी। हाँ, लेवल चेंज हो जाता है, पीआरटी में थोड़ी सी इंग्लिश हिंदी थोड़ी सी कम लेवल की आएगी, थोड़ा साधारण आएगी, टीजीटी में थोड़ी सी ज्यादा लेवल बढ़ जाएगा, और पीजीटी में थोड़ा सा लेवल और बढ़ जाएगा। फिर आगे जी, यहाँ तक हो गए हमारे 30 नंबर। फिर पहले की बात करें तो 30 नंबर की हिंदी और 30 नंबर की इंग्लिश आती थी, लेकिन हरियाणा सरकार ने क्या किया कि बच्चों को हरियाणा का ज्ञान तो है ही नहीं, बच्चों को मैथ तो आता नहीं, बच्चों को रीजनिंग तो आती ही नहीं, तो क्या कर दिया गया, 10 नंबर
10 नंबर 10 नंबर यानी 30 नंबर जो है वो कर दिए। इसमें भी 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर और 10 नंबर 10 नंबर की हरियाणा जीके, 10 नंबर की रीजनिंग, 10 नंबर का मैथ आपको पेपर में आएगा ही आएगा। यानी ये 90 नंबर का आपका कॉमन पेपर हो गया। सेम यही यानी 90 नंबर की तैयारी आपको एक जैसी करनी है। आप बेसिक से स्टार्ट कीजिए और एडवांस तक लेके जाइए तो आप पीआरटी से पीजीटी के तक के आप फॉर्म भर सकते हो सकता है किसी ने जेबीटी भी की हुई हो और बीएड भी की हुई है तो वो दोनों फॉर्म भरेगा, और हो सकता है वो टीजीटी के लिए भी तो तीनों फॉर्म भरेगा, तीनों की तैयारी कर रहा है, बेसिक से एडवांस उठा ले फिर वो। अब आ गया जी हमारे जो बाकी के 60 नंबर बच गए, वो हमने कैसे करने हैं। बात करेंगे पीआरटी की, तो पीआरटी के अंदर 30 मार्क्स का तो मैथ आएगा जी, बेसिक मैथ आपका जो आपका प्राइमरी लेवल पे आता है, जिसके अंदर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया और आपके एचसीएफ, एलसीएम और नंबर सिस्टम और आपकी जो त्रिभुज वगैरह होगी, ज्योमेट्री होगी, एलजेब्रा हो गया, वो सारा 5th लेवल का है, वो आपका अच्छे वाला आएगा 30 नंबर का। 30 नंबर का एनवायरमेंट आएगा। एनवायरमेंट के अंदर आपके जो बेसिक हमारे चारों तरफ का जो एनवायरमेंट है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। हमारी जलवायु कैसी है, हमारे चारों तरफ का वातावरण कैसा है, हमारी यहाँ की जनसंख्या कितनी है, वो सब कुछ हल्की फुल्की जो साइंस होती है एनवायरमेंट की वो आएगी आपकी। तो 150 नंबर की तैयारी ऐसे करनी है जो पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं। अब टीजीटी के अंदर अगर आप टीजीटी हिंदी के लिए फॉर्म भर रहे हो तो 60 नंबर की आपकी हिंदी हो जाएगी। अगर आप इंग्लिश के लिए कर रहे हो तो 60 नंबर की आपकी इंग्लिश हो जाएगी। अगर आप एसएसटी के लिए कर रहे हो तो 60 नंबर की आपकी एसएसटी हो जाएगी। इस तरह से आप टीजीटी के फॉर्म भर सकते हो। टीजीटी मैथ, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी हिंदी। आप जिस सब्जेक्ट के अंदर आपकी ग्रेजुएशन है और जिसमें आपने बीएड कर रखी है, जिस सब्जेक्ट में आप उस सब्जेक्ट के ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बन सकते हो। अब बात करेंगे पीजीटी की। एमए किया हुआ है आपने हिंदी में, आप हिंदी के पीजीटी बनेंगे। एमए किया हुआ है आपने इंग्लिश में, आप इंग्लिश के पीजीटी बनेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। आपने मैथ किया हुआ है, इसी तरह से 60 नंबर। जिसने एमकॉम किया हुआ है, कॉमर्स के क्वेश्चंस आएंगे 60, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, कॉमर्स का ही पेपर देना पड़ेगा। एक बार किसी ने पूछा कि मैडम हमने तो एमकॉम किया हुआ है तो हमारे लिए कुछ अलग ऑप्शन है? नहीं, आपको कॉमर्स ही फिल करना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये 60 नंबर आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के होंगे, आपसे रिलेटेड होंगे। प्लस में ये जो कॉमन पेपर है ये सबका सेम रहता है। जो पीजीटी के पेपर दे रहा है 90 नंबर का सेम, जो टीजीटी का दे रहा है सभी सब्जेक्ट में 90 नंबर का सेम, और जो पीआरटी कर रहा है उसका तो 150 नंबर का सेम पेपर आएगा। सिर्फ क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। तो ये आपका पैटर्न रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी आपको अच्छे से कि क्या हमारा पैटर्न है, क्या आपकी एलिजिबिलिटी है। अब एक और बात है कि अब हमारे पास 150 नंबर का पेपर है तो हमने कितने की तैयारी करनी है। तैयारी तो देखो 150 की करनी पड़ेगी, लेकिन हम कहाँ तक मिनिमम पहुंचे कि हमारा टेस्ट क्वालिफाई हो जाए। क्या कोई फिक्स मार्क्स है या इसमें कोई मेरिट लगती है? तो वो देखिए, अगर आप नेट की तैयारी करते हैं तो नेट के अंदर तो 6% की कट ऑफ जाती है। वो से एग्जाम है जिसके अंदर कट ऑफ होती है। एस्टेट के अंदर कोई कट ऑफ का सिस्टम नहीं है। अगर आपके 150 में से 90 नंबर आ गए तो आप क्वालिफाई हो। अगर आप किसी भी कैटेगरी में हो, जनरल की बात करें, आपकी ओबीसी की बात करें, अदर कैटेगरी की बात करें, लेकिन अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो अगर आपके 82 मार्क्स हैं आपके एससी एसटी के अंदर तो भी आप क्वालिफाई कर जाओगे। 8 नंबर की स्पेशली छूट है, यानी कि 60% नंबर चाहिए सभी कैटेगरी को, और एससी एसटी को 55% के अंदर भी वो क्वालिफाई कर लेगा। ये आपने ध्यान करना है। तो आप अपनी तैयारी को कैसे करते हैं? कम से कम 120 नंबर आप लेने की कोशिश करेंगे तो आप जाके 90 पे अटकेंगे। और जो एससी वाले हैं वो 82 को छोड़ के आप भी वही क्राइटेरिया बनाएं
तो अगर 1-2 नंबर आपके कम हो जाए तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि भाई हम तैयारी तो 120 के लिए कर रहे थे, 88 पे अटक गए तो भी आप पास हो। ये आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है, ठीक है। तो आज की वीडियो यही है कि आपकी क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे आप तैयारी करेंगे, वो मैं अगली वीडियो में पूरा बताऊंगी आपको कि आप लोग कहाँ से, कौन सी बुक से कैसे तैयारी करें, किस पेपर को आपने कैसे क्लियर करना है। और जो स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपकी एग्जाम की डेट आती है तो आपने उसको भी क्वालिफाई कैसे करना है, क्या पैटर्न है, वो सारा मैं आपको अगली अपकमिंग वीडियोस के अंदर बताने वाली हूँ। तो अब तो मैं यही कहूंगी, जितने भी स्टूडेंट्स जो आने वाले भावी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो भावी शिक्षक बनने के लिए अब अपना सपना देखना स्टार्ट कर दो कि अब हमने कुछ बन के दिखाना है, और तैयारी शुरू कर दो। लॉकडाउन वॉकडाउन कोरोना हमारे साथ चलता रहेगा और ऐसे ही चलेगा। इसकी तरफ ध्यान ना देते हुए अब हमने अपने करियर की तरफ ध्यान देना है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। लगातार बहुत सारी वैकेंसीज की वीडियो, बहुत सारी अपडेशंस की वीडियो मैं डालती रहती हूँ ताकि आपकी नॉलेज अपडेट हो, आप